गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको प्रिज्म अपवर्तन तथा अपवर्तनांक के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले हम एक प्रिज्म बनाएंगे, ठीक है। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने एक प्रिज्म बना रखा है। प्रिज्म है आपका ए, बी और सी, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक अविलंब डाल रखा है, एक अविलंब इधर से डाल रखा है। ये अविलंब है आपका n1 और ये अविलंब है आपका n2। ये चीज़ तो आपको पता ही है कि प्रिज्म का कोण कितनी डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इस अविलंब के सापेक्ष हमने कोई एक आपतित किरण ली है। ये जो किरण है हमारी, ये आपतित किरण है। और ये आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये आपतन कोण बनाती है। जब ये किरण प्रिज्म में अंदर पहुंचती है तो इसका अपवर्तन और परावर्तन दोनों क्रियाएं होती है। तो अपवर्तन कोण जो है ये इसका R1 है और इसके लिए आपतन कोण क्या है, R2 है। इस अविलंब से ये बाहर की ओर निकलती है। तो देखो ये P, Q, R और S, ये जो बाहर की ओर निकली हुई है ये निर्गत किरण होती है। क्या होती है ये? निर्गत किरण। निर्गत किरण जो होती है आपकी, ये स्मॉल ई एंगल, यानी कि इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, ये कोण बनाती है। अब करना क्या है, निर्गत किरण और आपतित किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं और इनका जो कटान बिंदु होता है, यहाँ एक कोण बनता है और ये जो कोण बनता है ये विचलन कोण होता है। क्या होता है? इस विचलन कोण का ही मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे सर्वप्रथम त्रिभुज लीजिए आप लोग Q, देखो ये बिंदु है आपका O और ये बिंदु मान लीजिए आप लोग E। तो त्रिभुज है आपका QORC। देखिए त्रिभुज बना हुआ Q, O और R से। तो आपको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 का। तो यहाँ से कोण R1 हो जाएगा प्लस कोण R2 हो जाएगा प्लस कोण O हो जाएगा, इजिकल्स टू में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको मान लीजिए आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए एक पैरेललोग्राम देते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज है आपका AQOR में कोण A और इनका जो योगफल होगा, यानी कि दोनों इन फ्रंट ऑफ है, तो यानी दोनों का योगफल होगा कोण A प्लस कोण O इजिकल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 और 2 की आप लोगों को कंपैरिजन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, यहाँ से तुलना करने पर। जब तुलना हम लोग यहाँ से करेंगे तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण R1 प्लस कोण R2, ठीक है ना। तुलना करने पर ये दोनों वैल्यूज निकल कर आ गए। अब देखना हमें आगे ये है कि अब हमें देखो ये विचलन कोण निकालना है। ये विचलन कोण जब निकालेंगे इसमें से इसको लेस करेंगे और इसमें से इसको लेस करेंगे। तो पहले यही कर लेते हैं आप लोग यहाँ। यदि कोण R1 बराबर कोण R2 बराबर R हो तो ये कितना हो जाएगा, A, और ये हो जाएगा कोण R1 प्लस कोण R2 बराबर में हो गया A, तो ये हो गया 2R इजिकल्स टू हो गया A। तो यहाँ से R इजिकल्स टू हो जाएगा A/2, यानी कि हमारी R की वैल्यू तो निकल के आ गई। अब देखो इसको निकालना है तो डेल्टा बराबर करना है आपको I माइनस का R1 प्लस E माइनस का R2। R1 और R2 को एक जगह रखेंगे। उसके बाद करना क्या है हमें, यहाँ से डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E हो जाएगा माइनस का R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जो R1 जो R2 आपने यूज़ किया है, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, आपने A ले रखी। क्या ले रखी है, A। तो यहाँ से लिखेंगे डेल्टा M इज इक्वल्स टू I प्लस E, और जो E है ना ये I के इक्वल है, तो ये भी आपका I हो जाएगा। और माइनस का ये कितना हो गया, R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आई है आपकी, A के बराबर आई है। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, डेल्टा सफिक्स M A इजिकल्स टू 2I हो गया। तो I इजिकल्स टू हो जाएगा आपका डेल्टा सफिक्स M प्लस A/2। ये वैल्यू हमारी I की होगी। अब देखिए एक छोटी सी बात बताएंगे आप लोग। यहाँ एक नियम लगाते हैं हम लोग, और ये नियम जो होता है ना, ये स्नेल का नियम होता है।
किसका नियम होता है? स्नेल का नियम। इसको अपवर्तन का दूसरा नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन, यानी कि म्यू होता है आपका। अपवर्तनांक कुछ भी ले सकते हैं। साइन आई की वैल्यू रखेंगे, साइन आई की वैल्यू रखेंगे डेल्टा एम सफिक्स ए बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन ए बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एन। चाहे तो आप लोग यहाँ से देखो साइन से साइन को डिडक्ट कर सकते हैं, तो ये जो वैल्यू है आपकी ये हो जाएगी, और 2 से 2 को कर सकते हैं। डेल्टा सफिक्स एम प्लस ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया? एन, यानी कि एन ए। ए को ट्रांसफर कर दीजिए, डेल्टा सफिक्स एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन ए माइनस ए, तो डेल्टा सफिक्स एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए एन माइनस 1। ये आपका विचलन कोण निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया आपका? ये विचलन कोण। एक बात विशेष याद रखनी है आपको कि जो ए की वैल्यू होती है ये 60 डिग्री होती है, यानी कि कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और चैनल है PMC फिजिक्स मैजिक एंड क्लासेस, उसको आप लोग एक बार सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर वीडियो आपको टॉपिक के साथ आपको प्रोवाइड कराई दी जाएगी। धन्यवाद।